नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और बात महंत की मौत की सीबीआई जांच की। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए गृह विभाग ने केंद्र के पास सिफारिश भेजी है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में लगातार मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच की जाए। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी अपने बागंबर मठ में फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिले थे। शुरुआती तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई और ये कहा गया कि ये आत्महत्या है, लेकिन साधु संत और जो राजनीतिक दल हैं तमाम लोग मानने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, इसके पीछे किसी की साजिश है, कोई है, कहीं ये हत्या तो नहीं है। कई ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि सुसाइड नोट भी कहा गया हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे। कई सवालों के बाद अब बड़ी खबर, सीबीआई जांच हो सकती है इस मामले की, क्योंकि खुद सीएम योगी ने सिफारिश की है केंद्र से और केंद्र सरकार को अब ये फैसला लेना है कि महंत नरेंद्र गिरी के इस मामले की सीबीआई जांच हो। इस बीच पुलिस यूपी की लगातार कार्रवाई कर रही है। तो इस पूरी खबर पर बात करते हैं। इस वक्त सीधे लखनऊ चलते हैं, हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, लगातार मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच हो और अब तो सीएम योगी ने भी सिफारिश कर दी है। प्रियम पाठक, लगातार मांग हो रही थी, राजनीतिक दल कह रहे थे कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, इसके लिए जरूरी है उच्च स्तरीय जांच, और अब सरकार भी तैयार है जांच के लिए। सीबीआई जांच होगी इस मामले की। बिल्कुल रजनी, देखिए कल देर शाम प्रदेश सरकार ने जो है केंद्र सरकार को जो है वो रिक्वेस्ट अपनी भेज दी है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। गृह विभाग की तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट भेज दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से गुत्थियां जो हैं वो जो निकल के आई हैं सामने, तो उसको सुलझाने के लिए लगातार जो है, चाहे वो संत समाज हो या फिर विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हो, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी जो हैं वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, और जबकि इसमें कुछ ना कुछ जरूर सस्पेक्टेड जो चीज़ें हैं वो भी निकल कर सामने आई हैं। चूंकि जो ये पूरी घटना हुई, अगर उसके सिनेरियो को आप देखें तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं शक की जो सुइयां हैं वो गहराती हैं, और कहीं ना कहीं इस और इशारा करती कि शायद इसमें और भी कुछ पहलू हो सकते हैं। तो वो पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर हो जाए, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने भी जो है अब सीबीआई जांच के लिए इसकी सिफारिश को जो है वो भेज दिया है, और जल्दी अब सीबीआई जो है इस केस को पूरा टेक ओवर करेगी और वो अपने स्तर से इस पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल अभी एसआईटी की टीम गठित कर दी गई थी। 16 सदस्यीय एसआईटी की टीम जो थी वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, देख रही थी सभी पहलुओं को। जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की बात कही जा रही है, और लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो वो जो बंद कमरा था उसको तोड़ा जा चुका था, उनके शव को फांसी के फंदे से उतारा जा चुका था। पुलिस के पहुंचने से पहले ये सभी चीजें जो हैं वो हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है इसको ध्यान में रखते हुए और भी इस तरीके के जो शक है वो कह सकते हैं और भी गहरा हो रहा है कि शायद कुछ और इसमें वजह रही हो, या क्या पूरी चीज रही है, क्या पूरी घटना रही है। तो वो तस्वीर पूरी साफ हो जाए तो इसको लेकर विपक्षी जो दल थे वो भी, और इसके अलावा संत समाज जो है वो भी इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहा था, मांग कर रहा था। और अब इसको लेकर प्रदेश सरकार ने भी जो है वो सीबीआई जांच की जो सिफारिश है वो केंद्र सरकार को भेज दी है। जल्दी अब सीबीआई इस पूरे केस को टेक ओवर करेगी, और उसके बाद देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है, किस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम रही है। महंत नरेंद्र गिरी, चूंकि उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं या उनको जानने वाले, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो जाएं, जो महंत नरेंद्र गिरी थे वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। ये एक घटना हुई है, एक हत्या की गई है, उसके बाद उसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। तो इस तरीके के आरोपों को ध्यान में रखते हुए एसआईटी का तुरंत गठन किया गया था प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन जब लगातार मांग बढ़ी है तो खुद से प्रदेश सरकार ने इस बात को माना है और उसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश जो है वो केंद्र सरकार को भेज दी है। रजनी, तब तक प्रिय पाठक, लगातार जो यूपी पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है, एसआईटी गठित की गई है जैसे आप कह रहे हैं। अभी तक क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि वहीं से फिर सीबीआई जांच भी शुरू करेगी?
देखिए रजनी, जो सीबीआई जांच शुरू करेगी तो वो शुरू से अपनी जांच पूरी शुरू करेगी। उसमें ये भी देखेगी कि अब तक पिछले 2 दिनों के अंदर पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, एसआईटी ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या उस समय के तथ्य थे, क्या सुसाइड नोट था, उसकी हैंडराइटिंग में क्या था, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती हैं, जो सिनेरियो बनना वो क्या कहता है, समीकरण क्या कहते हैं, सभी चीजों पर सीबीआई अपनी जांच करती है और उसकी जांच की एक अलग विधि है। तो उसके हिसाब से उसके जो पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से वो जांच करेगी और उसमें शुरू से इन सभी चीजों को वो देखेगी, समझेगी। उसमें एक्सपर्ट होंगे, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट होंगे, सभी चीजों के अलग अलग जो है वो एक्सपर्ट होंगे और वो उसमें देखेंगे कि क्या ये सच में आत्महत्या हुई थी या नहीं हुई थी, किस पोजीशन में शव था, किस पोजीशन में कैसे महंत गिरी जो है वो उन्होंने फंदा लगाया, कैसे वो ऊपर तक वो पहुंचे, कैसे उन्होंने अपने आप को पहुंचाया, क्या उससे पहले के जो लोग उनसे मिले थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस था, या उनके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका इसमें हो सकती है। इन सभी चीजों को लेकर एक बड़े स्तर पर सीबीआई जो है वो जांच करेगी और उसमें देखेगी, उसके बाद वो अपना रिजल्ट बताएगी या अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो अपनी सौंपेगी। उसमें तब ये सभी चीजें मानी जा रही कि क्लियर हो जाएगी। पुलिस की जो जांच की विधि है वो अलग है, एसआईटी की जांच की विधि अलग है, सीबीआई की जांच की विधि अलग है। तो अभी जब सीबीआई जांच करेगी वो शुरू से जांच करेगी और सभी पहलुओं को देखेगी। अपनी जांच तो वो करेगी ही करेगी, लेकिन अभी तक जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, जो एक खत बरामद हुआ है, एक पत्र जो बरामद हुआ है सुसाइड नोट, उसमें जिस तरीके से 3 लोगों के जो नाम लिखे हुए हैं, जिसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का भी नाम है, तो उनको भी पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया हुआ है। हरिद्वार से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको तुरंत यूपी पुलिस जो है वहां से जाके यूपी लेकर आई है। तो अब इन सभी चीजों को भी देखा जाएगा, समझा जाएगा कि आखिर क्या इस पूरे मामले में जो है अभी तक कार्रवाई हुई है, किस आधार पर कार्रवाई हुई है और आगे अब क्या होना चाहिए। ये सभी चीजें अब जो है जल्दी जब सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी तो उसके बाद तस्वीरें क्लियर होना शुरू हो पाएंगी। बिल्कुल, फिर पूछताछ भी होगी। प्रेम, खबरें मिल रही हैं कि आज जो तीसरा आरोपी है संदीप तिवारी, उसकी भी कोर्ट में पेशी है, क्योंकि 2 तो पहले से ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। अब एसआईटी किस तरीके से काम कर रही है, पुलिस किस तरीके से अभी तक काम कर रही है, जब तक सीबीआई इसको टेक ओवर नहीं करती है? देखिए, जांच की सिफारिश को सीबीआई को भेजा गया है और सीबीआई जल्द ही इसको टेक ओवर करेगी, लेकिन तब तक अभी इस पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस और एसआईटी की टीम कर रही है। पुलिस ने ही पहले जो 2 लोग हैं उनको हिरासत में लिया था, उसके बाद में उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया है, कोर्ट में पेश किया गया और अब आज जो है वो तीसरे जिस पे आरोप लगा है उसको भी माना जा रहा है कि पुलिस आज कोर्ट में पेश करके उसको भी रिमांड पर लेगी और उसको जल्दी न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। उसके दौरान जो भी न्यायिक हिरासत का जो समय मिलेगा उस दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही थी, क्यों क्या पूरे घटनाक्रम रहा है। उनके सारे मोबाइल के कॉल लॉग जो हैं वो डिटेल चेक किए जाएंगे और भी अन्य जो चीज़ें हैं वो सभी जांच इसमें की जाएगी। तो पुलिस अपना जो उसकी जांच की विधि है उसके तहत, अपने प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही माना जा रहा है पुलिस भी अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। लेकिन उससे पहले अभी जो फिलहाल देखना होगा कि जब प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र को सिफारिश भेजी गई है सीबीआई जांच के लिए, तो कब सीबीआई जो है उस केस को टेक ओवर करती है। प्रियम, बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूं मैं ताजा अपडेट्स के साथ। बहरहाल आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले की अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। केंद्र सरकार इसको मानकर सीबीआई जांच करवा सकती है और उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर करेगी। जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि सीबीआई के जांच करने का तरीका बिल्कुल अलग है, वो शुरुआत से ही अपनी जांच शुरू करेगी और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेगी।